अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तिहाम आजम। आज की अहम और इंतहाई खतरनाक खबर के साथ। ईरान और यूएस के दरमियान सीज फायर में सिर्फ एक दिन बाकी है। अब सवाल यह है कि क्या कोई मुआवजा होगा या बमबारी दोबारा शुरू हो जाएगी। आइए समझ लेते हैं। पहले थोड़ा सा पस मंजर जान लेते हैं। 28 फरवरी 2026 को ईरान पर एक संगीन हमला होता है जो कि किया जाता है यूएस और इसराइल की जानिब से, जिसमें उनके सुप्रीम लीडर और आला क़यादत को मार दिया जाता है। और यह तवक्को की जाती है कि शायद अब रिजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और ईरान जो है वो अपना जवाब देता है, यानी कि रिटालिएट करता है। और फिर 8 अप्रैल को पाकिस्तान की काविशों से एक सीज फायर होता है जो कि 15 दिन तक रहता है। फिर पाकिस्तान ही अपना दावा देता है कि आप इस्लामाबाद में आएं और यहाँ पर अमन मुज़ाकरात हों, जो कि 21 घंटे तक चलते रहे, जिसमें आला ओहदेदारान ने शिरकत की। अमेरिका की तरफ से नायब सदर जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर शामिल थे, और ईरान की तरफ से स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। इन दोनों के माबैन 21 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहे और पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया की निगाहें मरकूज थी कि आज कोई एग्रीमेंट होगा, आज कोई अमन होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिला जो नतीजा है वो मुज़ाकरात ख़त्म हुए। लेकिन खुशाइन बात ये थी कि वो जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है वो नहीं रुका। डिप्लोमेटिक प्रोसेस कंटिन्यू रहा, बैकडोर डिप्लोमेसी होती रही, और इस वक्त हालात ये हैं कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। अहम तरीन मसला ये है कि ईरान चाहता है कि आपने हमारा जो नुकसान किया वो हमें उसके पैसे दिए जाएं। इसी के साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल रहे, जबकि यूएस चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि यूरेनियम अफसूदा जो आपके पास मौजूद है, ईरान के पास जो मौजूद है, वो हमें दिया जाए। इसी के साथ साथ इनरिचमेंट नहीं होगी। दीगर वो ये चाहते हैं कि ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे कंट्रोल चाहता है वो भी उनके साथ नहीं होगा। मसाइल ये हैं, दोनों फरीकैन के अपने अपने मौक़िफ़ हैं, फिल वक्त दोनों अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब आ जाते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन और मजीद तोसी कर दी अमन मुआहदे में, और इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि इसमें मजीद एक दिन भी और तोसी नहीं की जा सकती, बल्कि ये नामुमकिन है, और अगर कोई एग्रीमेंट ना हुआ तो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। वहीं पर ईरान के पार्लिमानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का ये कहना है कि ट्रंप शुरू से ही खिलाफ वर्जियां करते हुए आ रहे हैं, और ट्रंप इस वक्त ये जो मुज़ाकराती टेबल है इसको हथियार डालने की टेबल में बदलना चाहते हैं। इसी के साथ साथ एक और ईरानी लीडर ने कहा कि ट्रंप शुरू से ही मुज़ाकराती अमल को डिरेल करना चाहते हैं। हमारे साथ जो सीज फायर हुआ था, जो निगोशिएशंस हमारे साथ हुई थी, उसके जो हमारे साथ डील तय की गई थी उसके खिलाफ वर्जियां जारी है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल सी ऑफ ओमान में हमारे वेसल पर अटैक है। हमारे कार्गो जहाज को जो जब्त किया गया वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है इस बात की। इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान का किरदार अहम रहा। पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमन का पैगाम लेकर तेहरान पहुंचे, जिसमें उनके साथ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद है। इसी के साथ साथ वजीर आजम पाकिस्तान ने भी कई ममालिक के दौरे किए और अमन में अपनी कोशिशों में अपना हिस्सा लाजमी डाला। और इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर मरकूज हैं। पाकिस्तान से एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस्लामाबाद में दोनों वफूद जो है वो आ सकते हैं। अभी तक अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में अमरीकी वफ्द आना शुरू हो गए हैं, और इसी के साथ साथ जो ईरानी वफूद हैं उनका अभी आना गैर यकीनी है। अब इस अगर डिप्लोमेटिक प्रोसेस की बात करें, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज की बात करें, तो माहिरीन जो इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट्स हैं, डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान बड़ा बेहतरीन तरीके से प्रोफेशनली डिप्लोमेटिकली इन सारी चीज़ों को लेकर चल रहा है, जबकि यूएस है, ट्रंप साहब हैं, वो उनका अप्रोच थोड़ी सी रिएक्शनरी है। लेकिन दोनों इस अमल में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, दोनों एग्रीमेंट चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम कलीदी किरदार है। इसी पे एक अमेरिकी ऑफिसर्स का ये कहना था कि हाँ, दोनों की एक मैक्सिमिलियन अप्रोच है, हाँ, दोनों अपने साइड्स पर खड़े हुए हैं, दोनों फरीकैन इस वक्त बज नहीं करना चाहते, वो पीछे नहीं हटना चाहते, लेकिन अभी भी विंडो ओपन है, डिप्लोमेटिक प्रोसेस चल रहा है, पाकिस्तान पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, पाकिस्तान में इस वक्त अमन मुआहिदा हो सकता है क्योंकि डिप्लोमेटिक विंडो अभी ओपन है, और डिप्लोमेटिक प्रोसेस कभी नहीं रुकता, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब सूरत हाल ये है कि जंगबंदी की घड़ी टिक 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 कर रही है। एक तरफ गोला बारूद चलने की खतरा है, एक तरफ अमन है। अब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं कि क्या होगा, क्या अमन की तरफ हम जाएंगे या हालात मज़ीद कशीदा होंगे। और बहैसियत पाकिस्तानी हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस में कामयाब होगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। गाए बगाहे हम आपको आगाह करते रहेंगे कि इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाजमी तौर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपनी कीमती राय लाजमी तौर पर कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा।